डर, आई थिंक हम सभी को लगता है। अगर हम कुछ शुरू करना चाहें या फिर कुछ आइडिया आ गया, उसे शुरू करने से पहले हमारे अंदर आ जाता है डर, बहुत सारा। स्पेशली आइडियाज़ पता है कब आता है? तब जब हम बहुत ही ज़्यादा किसी डिप्रेस्ड या फिर ऐसे फेज से गुजर रहे होते हैं जहाँ पे सब कुछ गलत चल रहा होता है। उसी वक्त जो है ना, हमारे दिमाग के सेल्स शायद ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, तो हमें जो है ना ज़्यादा अच्छे आइडियाज़ आते हैं। या फिर हमारी गट फीलिंग जो है ना हमें कुछ कह रही होती है। हमारी गट फीलिंग हमें कह तो रही होती है कि यार ये शायद करना चाहिए, ये चीज़ शायद कर सकते हैं, या फिर ये आइडिया आ रहा होता है कुछ। पर आप, क्योंकि आप डरे हुए हो, क्योंकि आप उस फेज़ में हो जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा डरे हुए हो, क्योंकि सारी चीज़ें गलत जा रही है, आपके हिसाब से कुछ भी नहीं हो रहा है, तो आपको लगता है या फिर आपका ब्रेन आपको बोलने लगता है कि यार अब मैं ये कैसे कर सकती हूँ। और आपका ब्रेन आपको बताने लगता है कि इसके नेगेटिव कंसिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं। सारी नेगेटिव चीज़ें आप सोच लेते हो अपने दिमाग में, और उस बारे में ओवर थिंक कर करके कि शायद वो एक्शन लेते ही नहीं। पर पता है क्या, अगर आप अपनी गट फीलिंग की सुन के एक बार वो कदम ले लेते हो ना, और जो आपकी गट फीलिंग आपको कह रही है करने को वो कर लेते हो ना, तो शायद आपको पता चलता है कि वो शायद आपको एक नए रास्ते में लेके जाना चाहती थी, या फिर कुछ बहुत अच्छा हो सकता था पर नहीं हुआ, क्योंकि आपने वो कदम उठाया ही नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप डरे हुए थे। सिर्फ इसलिए क्योंकि आप डरे हुए थे और आप का ब्रेन आपको बोल रहा था सारी नेगेटिव चीज़ें, पर उसमें आप वो पॉजिटिव चीज़ तो देखना भूल ही गए, जो शायद हो सकता था। पर क्योंकि आपने वो कदम लिया ही नहीं तो हुआ ही नहीं। पता है, हमारा गट फीलिंग ना हमें कभी भी गलत नहीं बोलता। कभी भी हमें ऐसा लग रहा होता है ना कि शायद वो पर्सन सही नहीं है, या फिर वो पर्सन हमारे सामने बहुत ज़्यादा ऐसा अच्छा बन रहा होता है, पर हमें लग रहा होता है कि यार शायद कुछ गड़बड़ हो सकता है, तो वो होता है। अगर आपका गट फीलिंग आपको बोल रहा है ना कि सही, वो इंसान सही नहीं है, तो वो इंसान सही नहीं होता है। देन आपको पता चल जाता है बहुत टाइम बाद, शायद आपको पता चलता है और आपको लगता है कि यार मैं तो सही थी, वो इंसान तो सही में सही नहीं था। पर क्योंकि आपने अपनी गट फीलिंग की नहीं सुनी होती है, तो शायद आप किसी ऐसे एक्सपीरियंस से गुजरते हो जिसके बहुत बाद आपको पता चलता है कि नहीं, सही में वो इंसान सही नहीं था। वैसे ही ना हमारा गट फीलिंग हमें कभी कभी बहुत सारी चीज़ें करने को बोलता है, शायद वो हम सुनते नहीं है, सुन भी लेते शायद वो एक्शन नहीं लेते, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डरे हुए होते। उस वक्त ना अपने सारे डर को एक तरफ रख के वो कदम उठा लो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता शायद वो कदम उठाने के बाद तुम्हें किसी ऐसे मंजिल तक ले जाया जा रहा है जहाँ के लिए तुम बने हो, और शायद कुछ बहुत ज़्यादा अनोखा, कुछ बहुत ज़्यादा बढ़िया हो सकता है अगर तुम वो चीज़ कर लो तो। अपनी गट फीलिंग की सुन लो। देखो, तुम्हें अपने आप से ज़्यादा कोई भी नहीं जानता। इनफैक्ट अगर बाकी सब लोग बोल भी रहे हो कि तुम नहीं कर सकते, बट तुम कर सकते हो यार। तुम्हारी गट फीलिंग अगर तुम्हें बोल रही है ना कि तुम्हें ये करना चाहिए, तो तुम्हें एक बार तो देखना चाहिए करके। अगर कोई आइडिया आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये करके देख सकते, तो कर लो यार, क्योंकि बाद में जाके रिग्रेट हो, इससे अच्छा तो अभी एक्शन लेना है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही हो जाएगा, फेल हो जाएंगे, आउटकम वैसा नहीं होगा जैसे शायद हमने सोचा होगा, उससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं होना ना। तो एक बार करके देख लेते हैं ना, क्या हो जाएगा। कुछ करने का मन है, नहीं कर पा रहे हो क्योंकि डरे हुए हो, मत करो ऐसा, क्योंकि बाद में तुम्हें जाके रिग्रेट ही होने वाला है। शायद तुम वो कर सकते थे पर नहीं किया क्योंकि तुम डरे हुए थे। शायद तुम्हारी गट फीलिंग जो तुम्हें बोल रही थी वो सच हो सकता था। इसलिए ना हमारी गट फीलिंग हमें कभी भी कोई भी गलत चीज़ नहीं बोलती। हमारी गट फीलिंग हमें वही बोलती है जो शायद हमें लग रहा होता है कि हाँ शायद ये हो सकता है। इनफैक्ट आई बिलीव कि जो हमारी गट फीलिंग बोलती है वो शायद ये यूनिवर्स, भगवान हमसे कहना चाह रहे हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए। एंड उस वक्त हमें सुन लेना चाहिए वो गट फीलिंग की बात, क्योंकि हमें पता होता है और भगवान को पता होता है कि इस फेज़ में या फिर जहाँ पे आज आप हो, अगर ये आप कर लेते हो तो आपकी लाइफ को एक अलग दिशा मिल जाती है। तो कई बार अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो जहाँ पे आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो, एंड थोड़े टाइम बाद आप देखते हो शायद आपने भगवान से हेल्प मांगी थी कि मैं कैसे निकलूँगी यहाँ से, और भगवान आपके दिमाग में कुछ आइडियाज़ भेजते हैं जो कि आपकी गट फीलिंग के हिसाब
के ज़रिए आपके पास आती है, पर आप अपनी गट फीलिंग की सुनते ही नहीं। फिर आप भगवान को पूछ लेते हो कि यार आप मेरी हेल्प क्यों नहीं कर रहे। यार हेल्प कर तो रहे, तुम सुनना ही नहीं चाहते, तुम सुनना ही नहीं चाहते उसको। तुम्हारी गट फीलिंग तुम्हें कुछ बोल रही है पर तुम उसको नहीं सुन रहे हो, क्योंकि तुम डरे हुए हो इसलिए एक्शन भी नहीं ले रहे। एक बार वो एक्शन ले लो ना, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा, वर्कआउट नहीं करेगा या फिर सही से नहीं जाएगा, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होना, राइट। तो एक बार करके देख लो ना, एटलीस्ट रिग्रेट नहीं रह जाएगा कि तुम करना चाहते थे शायद नहीं किया। शायद कुछ बढ़िया हो सकता था, उस बात का रिग्रेट रहने से अच्छा तो एक बार ट्राई कर लेना। शायद फेल हो जाएंगे पर उससे अच्छा तो कर लेते, रिग्रेट तो नहीं रहेगा। इसलिए अगर तुम्हारी गट फीलिंग तुम्हें बोल रही है ना कुछ करने की, वो चीज़ करके देख लो, शायद कुछ बढ़िया हो जाए, है ना।